अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों यानी SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को ये आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। 9 अगस्त की शाम में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए सरकार अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बनी है। इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन कर रही सरकार भाजपा के ओडिशा से लोकसभा सांसद रविंद्र नारायण बेहरा ने बताया कि सभी सांसदों ने एक स्वर से पीएम से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू मत करिए। इस पर पीएम ने आश्वासन दिया कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को नहीं लाया जाएगा। बेहरा के अनुसार पीएम ने कहा कि सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, सुझाव है। सांसद ब्रिजलाल और डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भी कहा कि हमारी चिंताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा वे सांसदों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। कोर्ट ने अपनी नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत दी और कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पक्का नीता होना चाहिए। फैसले का आधार अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।